नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा आज के नए और एक नया वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बैंकिंग सेक्टर के शेयर के बारे में, जिसका ऊपर एक चार चार इंपॉर्टेंट न्यूज आया हुआ है। वो शेयर जो मार्च के महीने में करीब करीब 30 से 40% टूट गया था एक ही दिन में, और इसके ऊपर जबरदस्त डिस्क्रिपेंसी का न्यूज भी आया था। मैं बात कर रहा हूँ इंडसलैंड बैंक के बारे में। इंडसलैंड बैंक में जो इम्पोर्टेंट न्यूज आया वो पॉजिटिव ही है बैंक के लिए। अब देखेंगे फ्राइडे के सेशन को और थर्सडे सेशन में शेयर्स में जबरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिला। क्या ये पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू होगा या यहाँ यहीं से शेयर में यू टर्न देखने को मिल सकता है? क्या रहेगा आगे कहानी, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो पहले इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज आया है वो है कि नोमुरा ने इस शेयर के ऊपर कवरेज शुरू किया है, और उन्होंने अपना एनालिसिस करने के बाद ये डेटा दिया है कि अभी इस शेयर में आपको प्रेजेंट भाव से 25% तक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है, यानी शेयर 25% तक रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में। कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लो, कंपनी का फंडामेंटल्स और कंपनी जो आरबीआई की पॉलिसी को मान के चल रही है, इसके चलते नोमुरा ने अपना पॉजिटिव आउटलुक बनाया है और इसमें खरीदारी का सलाह दिए हैं 25% तक रिटर्न के लिए। दूसरा जो पॉजिटिव न्यूज निकल के आया है वो है कंपनी ने बोरकार एंड मजूमदार को अपना जॉइंट सेक्रेटरी ऑडिट के लिए नियुक्त किया है, जो बहुत ही बड़ा सीए फर्म है, और कंपनी इनको परमानेंट अपना स्टेचुटरी ऑडिटर आरबीआई को बताया है कि इसको अपना स्टेचुटरी ऑडिटर बना के रखेंगे वो लोग। कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो, कुछ भी हो, सारा ऑडिट का काम इस सीए फर्म करने वाला है, तो जिससे डिस्क्रिपेंसी का आने वाले दिनों में चांसेस बहुत कम रहेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव मूवमेंट है कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए खुशी का खबर है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई ने फ्राइडे को अपना स्टेटमेंट में बताया, आरबीआई के गवर्नर ने बताया है कि अभी इंडसलैंड बैंक बहुत ही अच्छा कर रहा है। जब ये डिस्क्रिपेंसी हुआ उसके बाद अपने उनके सीईओ एमडी ने रिजाइन दिया, मॉरलिटी ग्राउंड पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लिए। उसके उनका रिजाइन देने के बाद कंपनी ने सारे नॉर्म्स को फॉलो किए हैं। जितने भी आरबीआई की तरफ से जो भी क्वेश्चनिंग हुआ, आरबीआई की तरफ से जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया गया, वो सारे चीजों को कंपनी ने माना है, और इसके चलते आरबीआई ने इसके ऊपर पॉजिटिविटी रखा है। और आरबीआई उम्मीद किया है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन आने वाले दिनों में नहीं लेगा इस बैंक के ऊपर अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिले। लेकिन उनका मानना है कि बैंकिंग का जो गवर्नेंस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी आरबीआई की तरफ से जब ये न्यूज आता है तो बैंक्स के लिए और बैंकिंग के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा बात है, जो ये शेयर्स को आने वाले दिनों में बूस्ट देगा, जरूर ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट इसका पॉजिटिव टर्निंग हो रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा न्यूज है, हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी में यानी इंडसलैंड बैंक में अपना कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने आरबीआई का परमिशन मांगा है। तो इसके लिए आरबीआई ने दो कंडीशन मेंशन किया है बैंक्स के लिए कि अगर ये दो कंडीशन बैंक फुलफिल करता है तो हिंदुजा ग्रुप जो कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाला है बैंक्स में, इसके चलते बैंक का कैपिटल रेजिंग बढ़ेगा और बैंकिंग रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। तो इस दो जो कंडीशन जो आरबीआई रखा है वो कंडीशन है कि कंपनी ने को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चयन करना है, और जो शेयर्स प्लेज है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इनके शेयर प्रोमोटर्स के द्वारा, वो शेयर्स को रिवोक करना पड़ेगा, प्लेज को रिवोक करना पड़ेगा यानी कैंसिल करना पड़ेगा। वो रिवर्स होने के बाद वो कैपिटल इन्फ्यूजन कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि बैंक्स को सारा आरबीआई का नॉर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ेगा, और एक जो है परमानेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एमडी एंड सीईओ उनको चुनना पड़ेगा। तो अगर ये दो नॉर्म्स कंडीशन अगर बैंक फुलफिल करता है तो उनके पास कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा हिंदुजा ग्रुप की तरफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। तो ये चारे पॉजिटिव खबर है इस बैंक के लिए, इस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। कुछ तो उम्मीद का किरण दिख रहा है इस बैंकिंग सेक्टर में, इस बैंक के शेयर के ऊपर, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 1000 का लेवल फिर से बैंक ये शेयर टच कर सकता है। तो जरूर आप इस शेयर के ऊपर, इस स्टॉक्स के ऊपर अपना एनालिसिस जरूर करिए। ये इन्फॉर्मेशन था, आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी कोई इंप्रूवमेंट होता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप
इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।